नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। CAA क़ानून पर फ़िलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मोदी हुकूमत से 3 हफ़्तों में तलब किया जवाब। मध्य प्रदेश और कोलकाता हाई कोर्ट के 2 जजेस का तेलंगाना हाई कोर्ट तबादला। सदर जमहूरिया की मंजूरी। शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त नामंजूर। हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत। हैदराबाद और अजला के बेशतर मुकामात पर बारिश। रियासत में आइंदा 4 दिनों तक हल्की बारिश का इम्कान। गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा BJP की तरफ से लोकसभा इंतखाबात में लेंगी हिस्सा। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क भर में CAA के ख़िलाफ़ दायर 236 दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर किसी किस्म की पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से CAA पर 3 हफ़्तों के अंदर जवाब तलब किया है। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि इन्हें नोटिफिकेशन पर पाबंदी की दरख्वास्त का जवाब देने के लिए कितना वक्त दरकार है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ़्तों का वक्त तलब किया था। ताहम अदालत ने मरकज़ को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ़्ते का वक्त दिया है। अब इस मामले की अगली समाअत 9 अप्रैल को होगी। दरख्वास्त गुजारों में एक वकील की तरफ से कपिल सिब्बल ने मरकज़ को वक्त देने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा CAA 4 साल से नाफिज है। एक बार लोगों को शहरियत मिल जाए तो इसे वापस करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये दरख्वास्तें बेअसर हो जाएंगी। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। एक और वकील ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में पेश होकर CAA पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह तनाज़े में मस्जिद कमेटी की जानिब से दाखिल की गई इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें तनाज़े से मुताल्लिक़ 15 मुक़दमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये तमाम केस एक ही नौइयत के हैं और इसी तरह के शवाहिद की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाना है, इसलिए अदालत का वक्त बचाने के लिए इन तमाम मुक़दमात को एक साथ सुनना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्णा जन्मभूमि तनाज़े से मुताल्लिक़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत बंद कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि मस्जिद की तरफ से तमाम मुक़दमात को मथुरा ज़िले अदालत से हाई कोर्ट मुंतक़िल करने के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मस्जिद कमेटी की इस दरख्वास्त पर अप्रैल में समाअत होगी। आज का मामला 18 में से 15 मुक़दमात को एक साथ मिलाकर सुनने के ख़िलाफ़ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत नहीं की। शहर हैदराबाद के कई इलाक़ों में आज मंगल की सुबह बारिश हुई। शहर के सईदाबाद, चंपापेट, सरूर नगर, मादनापेट और मलकपेट इलाक़ों में दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, वनस्थलीपुरम, LB नगर, हयात नगर, चार मीनार, कोटी और दीगर मुकामात पर बारिश हुई। अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी और निज़ामाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। दरअसल महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक हल्की बारिश होगी। बताया गया कि कई अजला में गर्जो चमक के साथ शदीद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि बाज़ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, नलगुंडा और विकाराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर भी बारिश होगी।
मध्य प्रदेश और कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस का तेलंगाना हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुजोय पाल और कलकत्ता हाई कोर्ट से जस्टिस मोशी भट्टाचार्य का तेलंगाना हाई कोर्ट में तबादला कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इनके तबादलों की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी कॉलेजियम, जिसकी क़ियादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में 2 जजों के तेलंगाना हाई कोर्ट में तबादले को मंजूरी दे दी और मज़ीद कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशात मरकज़ी हुकूमत को रवाना कर दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुशावरत के बाद इन तजावीज़ को मंजूरी दे दी। मिलावटी ग़िज़ाई अशिया की गैर क़ानूनी फ़रोख्त का पता चलाते हुए शहर हैदराबाद की शमशाबाद SOT ने बालाजी इंडस्ट्रीज़ पर छापा मारा और एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार शख्स की शनाख्त शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर के रहने वाले 32 साला राजेश उपाध्याय के तौर पर की गई है। पुलिस ने रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस और 30 लीटर टमाटर पेस्ट व दीगर सामान को जब्त कर लिया। मुलजिम नुकसानदा केमिकल्स और मसनूई रंगों से सॉस बना रहा था। पुलिस ने मजमूई तौर पर 3.50 लाख रुपए की मालियत की मिलावट शुदा सॉस जब्त कर ली और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मूसापेट कुकटपल्ली इलाके में एक लॉरी डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा आज सुबह मूसापेट मेट्रो स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही ड्राइवर वहां से फ़रार हो गया। हादसे के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि किसी के ज़ख्मी की इत्तला नहीं है। ये लॉरी मूसापेट से कुकटपल्ली की समेत जा रही थी। रियासत आंध्र प्रदेश के नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। 20 साला तालिब इल्म के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका कत्ल किया गया। AP के गुंटूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है कि नामालूम अफराद ने इनके बेटे का कत्ल किया। बताया जाता है कि तालिब इल्म को 11 मार्च को यूनिवर्सिटी कैंपस में कत्ल किया गया, जिसके बाद इसकी लाश करीबी जंगलात में एक कार में छोड़ दी गई थी। दोस्तों की तरफ से दी गई शिकायत की बुनियाद पर सेलफोन सिग्नल्स के ज़रिए जांच की गई और लाश की शनाख्त की गई। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि तालिब इल्म की मौत के पीछे किसका हाथ है। बता दें कि इस साल के आगाज़ से अब तक अमेरिका में 9 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो चुकी है। इस दौरान कौंसलेट जनरल हिंदुस्तानी बराए अमेरिका ने अभिजीत की हलाकत पर सदमे का इजहार किया। ज़हीराबाद में जमात-ए इस्लामी हिंद शांतिनगर डिवीज़न के ज़ेरे एहतमाम एक किताब आम बउनवान रोज़ा और सेहत कल शाम ज़ेरे तामीर अवामी स्कूल व इस्लामिक सेंटर अमीर मुकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक दरअसल कुरान का महीना है जो सारी इंसानियत की हिदायत का सर चश्मा है, जो दिल के अमराज के लिए भी शिफा है। डॉक्टर अलीमुद्दीन हयात अस्पताल ने खुसूसी खिताब किया, जबकि डॉक्टर नवाज़ुद्दीन नीलम अस्पताल और डॉक्टर मोहम्मद अकील क्रिस्टल अस्पताल ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम का आगाज़ ब्रादर मोहम्मद रिहान की तिलावत कुरान व तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद शहबाजुद्दीन सेक्रेटरी डिवीज़न ने मेहमानान का खैर मकदम किया, जबकि निज़ामत मोहम्मद मोइनुद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने की और इजहार तशक्कुर भी पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद खलीलुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद अकरम अली, डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह और दीगर डॉक्टर्स के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां इफ्तार की गई और बाद नमाज मगरिब तौम का भी इंतज़ाम किया गया। गुस्ताख़ रसूल बीजेपी की मलून लीडर नुपुर शर्मा भी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि नुपुर शर्मा रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगे। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी। मलून नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ मुसलमानों में पाई जाने वाली शदीद बरहमी को देखते हुए बीजेपी ने इसे पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। अब ताज़ा तौर पर इत्तलात है कि नुपुर शर्मा रायबरेली से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है और बीजेपी इसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा मखदूम मोहिउद्दीन को इंचार्ज सदर शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया गया। डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा मखदूम मोहिउद्दीन शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर C और इंचार्ज सदर शोबे उर्दू के ओहदे पर बरसर खिदमत है। उन्होंने 15 मार्च 2024 को इंचार्ज सदर शोबे उर्दू का जायज़ा हासिल कर लिया।
इस सिलसिले में 13 मार्च 2024 को वाइस चांसलर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी हाजा की जानिब से अहकामात तकर्रुर जारी किया गया था। डॉक्टर मखदूम शोबे उर्दू के मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ भी है। ताहाल यूनिवर्सिटी के हाजा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू के निसाबी किताबों में इनके 8 असबाक ISBN के साथ शाये हो चुके हैं। वो 18 निसाबी किताबों UG और PG के बहुस्न खूबी कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। उन्होंने दक्कन की मशहूर व मारूफ जामिया निज़ामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बउनवान प्रोफेसर रफ़िया सुल्ताना फ़न और शख्सियत पर तहक़ीक़ी मक़ाला पेश करके PhD की डिग्री हासिल की है। रियासती और कौमी सतह के UGC केयर लिस्ट मैगज़ीन ISNB और ISSN पर मौसूफ़ के ताहाल 10 तख्लीक़ी तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन शाये हुए हैं। रियासती कौमी बैनुल-अक़वामी सेमिनार में ताहाल वो 15 तहक़ीक़ी मक़ाले पेश कर चुके हैं। डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन माजी में ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद आकाशवाणी में बहैसियत युवादानी अनाउंसर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मखदूम मोहिउद्दीन 25 साल का सहाफ़ती तजुर्बा रखते हैं और हैदराबाद से निकलने वाले 76 साल कदीम मशहूर व मारूफ रोज़नामा सियासत में बहैसियत सब एडिटर खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार, CAA कानून पर फ़िलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मोदी हुकूमत से 3 हफ्तों में तलब किया जवाब। मध्य प्रदेश और कोलकाता हाई कोर्ट के 2 जजेस का तेलंगाना हाई कोर्ट तबादला, सदर जमहूरिया की मंजूरी। शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त नामंजूर, हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत। हैदराबाद और अजला के बेशतर मुकामात पर बारिश, रियासत में आइंदा 4 दिनों तक हल्की बारिश का इम्कान। गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा BJP की तरफ से लोकसभा इंतखाबात में लेंगी हिस्सा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।